गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनिट 3 रिंग का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 7 में कुछ थ्योरम्स देखी थी और लास्ट थ्योरम देखी थी कि यदि जेड पी एक पूर्णांक के प्रांत होगा यदि और केवल यदि पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वलय का अभिलक्षण। वलय का अभिलक्षण इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि माना आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक वलय है। माना आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक वलय है, तो वलय आर का जो अभिलक्षण होगा वह धनात्मक न्यूनतम पूर्णांक n होगा, जिसके लिए एन ए इक्वल्स टू 0। एन ए मतलब एन डॉट ए इक्वल्स टू 0 मतलब प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी हो। ठीक है, वलय का अभिलक्षण वह एन होता है, वह धनात्मक न्यूनतम पूर्णांक होता है जिसके लिए किसी भी वलय के एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले ऑपरेशन की आइडेंटिटी में प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन हम यदि हम माना कि यदि ऐसे n का अस्तित्व ना हो, मतलब एक ऐसा n यदि एग्जिस्ट में ना करें कि जिसके लिए n इंटू ए इक्वल्स टू 0 आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि जो वलय का अभिलक्षण है या तो हम जनरली शून्य मानेंगे या फिर कहेंगे कि अपरिभाषित है, वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अब हम वलय के अभिलक्षण के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल में Z9 में 0 1 2 एंड सो ऑन 8 तक। ठीक है, ऑपरेशन +9 और एडिशन मॉड्यूलो 9 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9। ठीक है, अब इसमें एन ए बराबर 0 अपन को लेके आना है, तो अपन देखते हैं एन क्या लेते हैं अपन। एन लेता हूं मैं 9। मल्टीप्लिकेशन यानी जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n वाली, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 वाली, और इसका कोई भी एलिमेंट उठाता हूं मैं a। ठीक है, होगा 9 इंटू ए। 9a को डिवाइड किया 9 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, क्योंकि जो भाग पूरा पूरा चला जाएगा a टाइम्स। ठीक है, तो जो 9 होगा यहाँ पे इस वलय के लिए अभिलक्षण होगा, तो वलय Z9 का अभिलक्षण 9 है। ठीक है, अगली थ्योरम है थ्योरम नंबर 10 कि सिद्ध कीजिए पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण। सिद्ध कीजिए पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या अखंडनीय संख्या होती है। कि सिद्ध करो पूर्णांक के प्रांत का जो अभिलक्षण है या तो शून्य होगा या फिर अभाज्य संख्या होगी। कि पूर्णांक के प्रांत का जो अभिलक्षण होगा हमेशा या तो शून्य होगा या फिर अभाज्य संख्या होगी। इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ में माना अपना d कोमा प्लस कोमा डॉट एक पूर्णांक के प्रांत है। d कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो माना पूर्णांक के प्रांत a d का a कोई अशून्य अवयव है, तो माना a पूर्णांक के प्रांत d का कोई भी एक अशून्य अवयव लेते हैं। अशून्य अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि 0 इज नॉट इक्वल टू a और बिलोंग्स टू d। अब यदि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 0, ऑर्डर ऑफ a क्या होता है कि a को हम कितनी बार ऑपरेट करें, a को हम कितनी बार ऑपरेट करें कि 0 आ जाए। ऑर्डर ऑफ a का मतलब हम a को, हमने यहाँ पे पूर्णांक के प्रांत में कहा था कि जो n इंटू a लेते हैं, मतलब जो ऑपरेशन लेते हैं अपन संक्रिया, वो लेते हैं गुना वाली। तो ऑर्डर का यहाँ पे रिस्पेक्ट का मतलब होगा कि हम a को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि जो उसका जो आइडेंटिटी में प्राप्त हो जाए, अर्थात a रेज टू पावर n बराबर 1 प्राप्त हो जाए। तो ये होता है, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर n हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, माना ऑर्डर ऑफ a 0 है, तो पूर्णांक के प्रांत का जो अभिलक्षण होगा वो शून्य होगा। लेकिन यदि
ऑर्डर ऑफ ए हम कोई मानते हैं परिमित संख्या है, ठीक है। तो माना ऑर्डर ऑफ ए क्या ले लिया हमने, पी। तो पूर्णांक के प्रांत डी का जो अभिलक्षण होगा वो पी होगा, ठीक है। ये वाली थ्योरम, ये जो दो लाइन है, ये एक थ्योरम के रूप में आपको थोड़े से पहले किताब के पेज में मिल जाएगी। जहाँ ये थ्योरम है उससे 2 पेज पहले आपको ये थ्योरम मिल जाएगी। तो हमें सिद्ध करना है कि P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इससे हम किससे सिद्ध करेंगे, विरोधाभास से। विरोधाभास से सिद्ध करेंगे तो हम कहेंगे कि माना P एक अभाज्य संख्या नहीं है। माना P क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। जब P एक अभाज्य संख्या नहीं है तो P को हम 2 फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो P बराबर माना P1 डॉट P2, जहाँ पे जो P1 होगा वो 1 से बड़ा होगा, P से छोटा होगा। ऐसे ही P2 भी 1 से बड़ा होगा और P से छोटा होगा। अब चूंकि D क्या है, अपना एक पूर्णांक के प्रांत है। D एक पूर्णांक के प्रांत है, तो D जो होगा एक शून्य भाजक रहित वाला होगा। शून्य भाजक रहित वाला होगा। तो यानी A यदि अपना नॉन जीरो है तो, और A डॉट A नॉन जीरो है, क्यों, जब अपना A नॉन जीरो है तो A डॉट A भी नॉन जीरो होगा, अर्थात A स्क्वायर नॉन जीरो है। तो पूर्णांक के प्रांत के प्रत्येक अशून्य अवयव की कोटि समान होती है। ये हम जानते हैं कि पूर्णांक के प्रांत के पूर्णांक के प्रांत के प्रत्येक अशून्य अवयव की जो कोटि होती है वो समान होती है। यानी जो कोटि A की होगी तो वही कोटि A स्क्वायर की होगी। दोनों एलिमेंट नॉन जीरो हैं। तो हमने माना था कि ऑर्डर ऑफ A क्या है, P है। तो ऑर्डर ऑफ A स्क्वायर भी P होगा। ठीक है। तो मैं कर सकते हैं कि P ऑफ A स्क्वायर, P इंटू A स्क्वायर बराबर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ P इंटू A इक्वल्स टू 0। अब P को लिख सकता हूँ मैं P1 P2 इंटू ये A इंटू A इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिख दूंगा P1 A और डॉट P2 A इक्वल्स टू 0। अब 2 एलिमेंट 0 है, या तो पहला एलिमेंट 0 होगा या दूसरा एलिमेंट 0 होगा। A तो 0 है नहीं, तो यहाँ से या तो P1 0 होगा या फिर P2 0 होगा। जैसे या फिर अब तो यहाँ से ये केस पॉसिबल नहीं है, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसा होने पे जो ऑर्डर ऑफ A होगा वो लेस देन P1 होगा और ऑर्डर ऑफ A यहाँ से लेस देन P2 होगा। पर ये दोनों है P से छोटे हैं और हमने माना था ऑर्डर ऑफ A P है, तो ये बात यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी अवधारणा थी जो P क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो गलत हो गई। तो हम जो ये माना था ये गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे यहाँ पे कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होगा या फिर एक अभाज्य संख्या होगी। अब अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन। एक एग्जाम्पल है कि माना R प्लस डॉट एक वलय है, रिंग है, और A स्क्वायर बराबर A दे रखा है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R। तो हमें सिद्ध क्या करना है, पहला कि A प्लस A इक्वल्स टू 0 होगा। कैसे करेंगे कि देखो अपना A जो है R में बिलोंग कर रहा है, तो A प्लस A
बी आर में होगा, क्योंकि प्लस ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर निकालते हैं, वो क्या होगा, ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए, सॉरी, जब a प्लस ए आर में है तो ए स्क्वायर बराबर ए, तो दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस ए इक्वल्स टू a प्लस ए। यहाँ से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होके आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस ए। फिर ये चारों a हो जाएंगे। यहाँ से ए का एक बंडल प्लस ए बराबर ए प्लस ए, और यहाँ पे लिख देंगे हम आइडेंटिटी ऑफ प्लस ऑपरेशन। तो यहाँ से ये वाला लेफ्ट कैंसिल से कट गया, और यहाँ से निकल गया है ए प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब अगला है माना सेकेंड इसमें a प्लस बी अपने को 0 दे रखा है, तो अपने को सिद्ध करना है कि a इक्वल्स टू बी होगा। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे, हमने पिछली बार थ्योरम में अभी देखा था जस्ट कि a प्लस ए 0 होता है, दोनों राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर, a प्लस ए बराबर a प्लस बी, लेफ्ट कैंसिल से a कट जाएगा, यहाँ से आएगा a इक्वल्स टू बी। ठीक है। ये थ्योरम है कि r प्लस डॉट एक रिंग है, और S जो नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, वो इफ एंड ओनली इफ उपवलय होगा। यदि केवल यदि A और B S में है, तो A माइनस बी भी S में होना चाहिए और A डॉट B भी S में होना चाहिए। तो प्रूफ में हम देखते हैं आवश्यक प्रतिबंध में, माना r प्लस डॉट एक रिंग है, तो S है जो वलय R की उपवलय हम इसको मानते हैं। तो हम स्टेटमेंट प्रूफ करने कौन कौन से, एक तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ये हम माना ए एस में है, बी एस में है, तो ए बी एस में होगा और माइनस बी बी एस में होगा। क्यों? क्योंकि एस एक उपवलय है, तो एस स्वयं एक रिंग होगी, और जब बी में एक एलिमेंट, एस में एक एलिमेंट बी है, तो एस एक रिंग है, तो प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष बी का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और वो भी एस में होगा। अब एस एक रिंग है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो ए प्लस माइनस बी एस में होगा, और इसको हम कह सकते हैं ए माइनस बी इक्वल्स टू एस। सेकेंड प्रॉपर्टी है, जब ए एस में है, बी एस में है, और एस एक रिंग है डॉट ऑपरेशन के साथ, तो ए डॉट बी भी एस में होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए। अब हम अगला माना कि ए एस में है, बी एस में है, और एस नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, और ए एस में है, बी एस में है, तो ए माइनस बी और ए डॉट बी ये दोनों एस में है। तो हमें प्रूफ करना है जो एस है ये सब रिंग होगी, सब रिंग होगी, तो एस प्लस कॉमा डॉट, हमें तीन चीज सेटिस्फाई करनी है कि एस कॉमा प्लस अबेलियन ग्रुप होगा, दूसरा एस कॉमा डॉट सेमी ग्रुप होगा, और तीसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो हम सिद्ध करते हैं पहली वाली, इसमें 5 प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी की। जब हम देखते हैं ए एस में है, ए एस में है, तो ये कह रहा है कि ए माइनस बी भी एस में होगा, तो ए माइनस ए भी एस में होगा, यानी ए प्लस माइनस ए भी एस में होगा, एलिमेंट उसका इनवर्स, आइडेंटिटी भी एस में होगा। तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब ए एस में है, आइडेंटिटी एस में है,
ठीक है, तो हम देखते हैं कि 0 माइनस ए भी एस में होगा, क्योंकि आइडेंटिटी माइनस ए दोनों ही एस में, तो 0 माइनस ए भी एस में होगा। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस ए एस में होगा। आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया तो एलिमेंट स्वयं, तो ये इनवर्स एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी मिल गया, इनवर्स एलिमेंट मिल गया। अब देखते हैं कि ए एस में है, बी एस में है, तो ए भी एस में होगा और माइनस बी भी एस में होगा, क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ए माइनस ऑफ माइनस बी एस में होगा। इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस माइनस ऑफ माइनस बी एस में होगा। और हमें कुछ दिन पहले थ्योरम में पढ़ा था कि दो माइनस होने पर माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी भी एस में होगा। ये प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर वाली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माना ए बी सी एस में है और एस सबसेट है आर का, तो ए बी सी आर में होंगे। जैसे आर में होंगे तो आर के एलिमेंट आर तो स्वयं एक रिंग है, तो आर में जो एसोसिएटिव लॉ है वो फॉलो हो रहा है। एसोसिएटिव लॉ आर में फॉलो हो रहा है तो एस में भी फॉलो होगा। ऐसे ही कॉम्यूटेटिव लॉ आर में फॉलो हो रहा है तो एस में फॉलो होगा, कि ए कॉमा बी जब एस में है तो ए कॉमा बी आर में भी होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एस कॉमा प्लस एक अबेलियन ग्रुप हो गया। अब हमें सिद्ध करना है एस कॉमा डॉट एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी, एक क्लोजर दूसरी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव और क्लोजर। क्लोजर के लिए हमें दे रखा है कि यदि ए कॉमा बी एस में है तो ए डॉट बी एस में होगा। ये तो हमें सीधी सीधी दे रखी है, तो यहाँ से क्लोजर सिद्ध होती है। और यदि ए कॉमा बी कॉमा सी एस में है तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर में भी होंगे, क्योंकि एस सबसेट है आर का। तो ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी एसोसिएटिव भी प्रूफ होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एस कॉमा डॉट एक सेमी ग्रुप होगा। अब एस को रिंग होने के लिए एक थर्ड प्रॉपर्टी रहती है सिर्फ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थर्ड प्रॉपर्टी। हम कहते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी एस में है तो ए कॉमा बी कॉमा सी ये तीनों भी आर में होंगे। जैसे ही आर में जाएंगे तो आर के एलिमेंट तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम ऐसे कह देंगे कि ये एलिमेंट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे। तो एस ने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी कि एस कॉमा प्लस कॉमा एक अबेलियन ग्रुप है, एस कॉमा डॉट एक सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो एस कॉमा प्लस कॉमा डॉट आर की एक सब रिंग हो जाएगी। ठीक है, अगली थ्योरम है कि सिद्ध करना हम लोग दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। यानी माना एस और टी दोनों सब रिंग है। लेट एस एंड टी सब रिंग ऑफ आर। देन प्रूफ करना है कि एस इंटरसेक्शन टी भी सब रिंग होगा ऑफ आर का। ठीक है, और जहां पे आर क्या है, आर खुद एक रिंग है। अब हमको तो हम मान लेते हैं एस और टी सब रिंग है आर के। और उपवलय सिद्ध करने के लिए हमें देखना है कि दो एलिमेंट उससे लेते हैं और हमने को दिखाना है ए माइनस बी और ए डॉट बी उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि एस सब रिंग है तो सबसेट होगा, ऐसे ही टी सबसेट होगा, और तो एस इंटरसेक्शन टी भी सबसेट होगा आर का, क्योंकि जो एस इंटर टी होता है वो सबसेट एस और टी दोनों का ही होता है। तो सब पहली प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई हुई कि एस इंटरसेक्शन टी आर का सबसेट है।
सब रिंग होने के लिए सबसे पहले सबसेट तो होना जरूरी है। अब 0 एस में होगा क्योंकि एस सब रिंग है, 0 टी में होगा क्योंकि टी भी सब रिंग है। तो 0 जब दोनों में है तो 0 एस इंटरसेक्शन टी में भी होगा, एस इंटरसेक्शन टी में भी एग्जिस्ट करेगा। तो एस इंटरसेक्शन टी इज नॉट इक्वल टू 5। तो सब रिंग होने के लिए सबसेट होना भी जरूरी है और नॉन एम्प्टी होना भी जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि सब रिंग एस इंटरसेक्शन टी आर का सबसेट भी है और नॉन एम्प्टी भी है। ठीक है, अब माना ए एस इंटरसेक्शन टी में है तो जो ए है वो एस में भी होगा और ए जो है वो टी में भी होगा। और माना बी जो है एस इंटरसेक्शन टी में है तो बी एस में भी होगा और बी जो है टी में भी होगा। जब ए और बी दोनों एस में है तो मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी एस में होगा और ए डॉट बी भी एस में होगा कि एस एक सब रिंग है। और ए और बी दोनों टी में है तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं ए माइनस बी भी टी में होगा और ए डॉट बी भी टी में होगा क्योंकि टी भी एक सब रिंग है। अब ए माइनस बी एस में भी है और ए माइनस बी टी में भी है तो ए माइनस बी एस इंटरसेक्शन टी में भी होगा और यहाँ से ए डॉट बी बी एस इंटरसेक्शन टी में होगा। तो ए हम लेके चले थे, ए एस इंटरसेक्शन टी में है, बी भी एस इंटरसेक्शन टी में है तो ए माइनस बी भी हो गया और ए डॉट बी भी हो गया। तो ये इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम से एस इंटरसेक्शन टी भी एक सब रिंग प्रूफ होती है। अब अगली डेफिनेशन है उपक्षेत्र की। उपक्षेत्र यानी कि सब फील्ड। जैसे सब रिंग की डेफिनेशन थी सेम ऐसे सब फील्ड की डेफिनेशन है। माना कि एफ प्लस कॉमा डॉट एक क्षेत्र है, एक फील्ड है तथा के एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, और जो क्या है तो ये के प्लस कॉमा डॉट एक सब फील्ड होगा यदि जो के है वो एफ की ऑपरेशन यानी प्लस और डॉट के साथ एक खुद एक फील्ड बनाए। ठीक है, मतलब सबसेट यदि रिंग बनाए तो सब रिंग, सबसेट यदि फील्ड बनाए तो सब फील्ड। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 नोट पॉइंट देखते हैं कि जो एफ होता है स्वयं का एक सबसेट होता है। तो एफ प्लस कॉमा डॉट, एफ प्लस कॉमा डॉट का एक सब फील्ड होता है क्योंकि एफ जो होता है एफ का एक सबसेट होता है तो ये फील्ड ये सब फील्ड। ठीक है, और क्षेत्र एफ के अतिरिक्त मतलब एफ कॉमा डॉट के जो अलावा जितने भी सब फील्ड बनेंगे, इसके अलावा जितने भी सब फील्ड बनेंगे वो सारे प्रॉपर सब फील्ड कहलाएंगे, प्रॉपर सब फील्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब एक अगली डेफिनेशन और है अभाज्य क्षेत्र। अभाज्य क्षेत्र यानी कि प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड किसे कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र माना एफ प्लस कॉमा डॉट एक क्षेत्र है, ये प्राइम फील्ड कहलाएगा यदि इसका कोई भी उचित उपक्षेत्र यानी प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट ना करे। मतलब एफ एक क्षेत्र अभाज्य क्षेत्र कहलाता है यदि इसका कोई भी उचित उपक्षेत्र विद्यमान ना हो। ठीक है, अब अगले थ्योरम में जैसे एक हमने माना था थ्योरम में कि एक आर एक रिंग है, एस ए सब रिंग है, तो प्रूफ करने थे उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट है, वैसे ही एक क्षेत्र के लिए कि माना क्षेत्र एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक क्षेत्र है। ठीक है, और के जो है उसका एक अरिक्त उपसमुच्चय है। एफ का तो जो के है प्लस कॉमा डॉट एक उपक्षेत्र होगा यदि और केवल यदि कि ए यदि के में हो, बी यदि के में हो तो ए माइनस बी भी के में होना चाहिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि ए यदि के में हो, बी यदि के में हो, ए यदि के में हो, बी यदि के में हो तो ए डॉट बी इनवर्स भी के में होना चाहिए। ठीक है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए यहाँ पे।
जो बी एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। फील्ड में देखते हैं कि फील्ड में इनवर्स ही नॉन जीरो एलिमेंट कंसिस्ट करता है। तो हम लेते हैं आवश्यक प्रतिबंध। प्रूफ में, ठीक है। तो अब इसमें मानते हैं सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध में कि माना एफ प्लस कॉमा डॉट एक क्षेत्र है, ठीक है, और के जो है एफ का उपक्षेत्र मानते हैं, के को हम मानते हैं सब फील्ड एफ का। तो हमें जो दो प्रॉपर्टी लिखी थी ये सेटिस्फाई करनी है, एक तो ये पहली ये वाली और सेकंड ये वाली, ठीक है। अब मानना कि ए यदि के में है और बी यदि के में है, तो ए के में होगा और माइनस बी भी के में होगा, क्योंकि फील्ड है तो रिंग तो होगा कम से कम। यदि के एक फील्ड है तो के एक रिंग तो होगा। रिंग में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगा के को हम फील्ड बनाते हैं। जब रिंग है तो प्लस के साथ बी का इनवर्स एलिमेंट माइनस बी भी होगा। जैसे ही माइनस बी होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के हम कह सकेंगे कि ए माइनस बी भी के में होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है कि ए के में है बी के में है तो ए माइनस बी भी के में होगा। अगला माना कि ए के में है और बी जो है एक नॉन जीरो एलिमेंट है वो भी के में है, तो ए तो के में हो गया। और फील्ड कहते हैं कि एवरी इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर नॉन जीरो एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है, के एक फील्ड है तो बी इनवर्स भी के में होगा। तो और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो ए डॉट बी इनवर्स भी के में होगा। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब इसके लिए हम लिखते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या मानते हैं कि हम दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई मानेंगे और दिखाएंगे कि एक सब फील्ड है। के सब फील्ड होने के लिए हम बताएंगे कि खुद एक फील्ड होगा। जैसे कि खुद फील्ड होगा तो के सब फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो माना और के सब फील्ड होने के लिए क्या दर्शाएंगे हम? सब फील्ड होने के लिए के को प्लस के साथ के प्लस अबेलियन ग्रुप, के माइनस जीरो कोमा डॉट ये अबेलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यदि ये सेटिस्फाई हो गए तो के जो होगा एक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले माना हम ए के में है बी के में, तो ए के में है और ए के में है तो ए माइनस ए भी के में होगा। इसका मतलब है जीरो एलिमेंट भी के में होगा। तो प्लस के लिए सबसे हम दिखा रहे हैं सबसे पहले के प्लस के लिए, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसी प्रकार जीरो के में है ए के में है तो जीरो माइनस ए भी के में होगा तो माइनस ए के में होगा। ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अगली है ए के में है बी के में है तो हम कहेंगे कि ए के में है और माइनस बी भी के में है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ए माइनस ऑफ माइनस बी बी के में होगा तो ए प्लस बी के में होगा। क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। और जो इक्वल वाली प्रॉपर्टी होती है वो तो हमेशा सेटिस्फाई होती है। तो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव वाले भी सेटिस्फाई होंगे। तो हम कह सकते हैं कि के कॉमा प्लस एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं प्लस वाली ऑपरेशन के लिए। अब माना ए आर कॉमा डॉट के लिए ए के में है और माना जो ए है वो नॉन जीरो एलिमेंट है के का, तो ए डॉट ए इनवर्स भी के में होगा यानी 1 के में होगा। तो प्लस डॉट ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब 1 के में है और जीरो नॉन ए जो है नॉन जीरो एलिमेंट है वो भी के में है तो 1 डॉट ए इनवर्स भी के में होगा तो ए इनवर्स भी के में होगा। तो ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि एवरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज बिलोंग्स टू के, ठीक है। उसके बाद ए के में है जीरो एक
बी जो है नॉन जीरो एलिमेंट है के का, तो इसका मतलब है ए के में होगा और बी इनवर्स भी के में होगा। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए डॉट ये के में होगा, तो ए डॉट बी के में होगा, तो एक क्लोजर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेटिस्फाई होती है। उसके बाद एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ये बराबर वाली प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा सिद्ध होती है सब फील्ड के लिए, सबसेट के लिए। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली। वो भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि उसमें भी जैसे हम लेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी के में है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी एफ में पहुंच जाएंगे, और एफ एक फील्ड है, तो फील्ड के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो इधर भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही ये दो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, तो जो के है एक सब फील्ड हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जांपल, और हमारी रिंग जो चैप्टर है वो सिर्फ एंडिंग की ओर है। एक लास्ट एग्जांपल, और हमारी तरफ से जो आपका रिंग चैप्टर है वो हमेशा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल है कि आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक रिंग है, और एस है ए बी रूट 3, जहाँ पे ए कॉमा बी जेड से बिलोंग करने, तो हमें दिखाना है जो एस एक सब रिंग होगा। एस सब रिंग होने के लिए हमें क्या दिखाना है कि सबसे पहले एस सबसेट एस नॉट इक्वल टू 5, और ए एस में है, माना एक्स वाई एस में है, तो एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू वाई, ये हमें दोनों ही एस में दिखाने होंगे। जैसे ये दोनों एस में होंगे तो एस है आर की एक उपवलय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब आर क्या है, एक रिंग है जहाँ पे आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। ये जो आर है ये एक रियल नंबर का सेट है, तो जो क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्लियरली जो एस है वो आर का सबसेट होगा। ठीक है, अब जीरो को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू रूट 3, और 0 0 दोनों इंटीजर है, तो कह सकते हैं कि 0 एस में तो एस इज नॉट इक्वल टू 5, ये दो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब माना एक्स एस में है, एक्स जो है एस में है, तो हम एक्स क्या होगा a1 प्लस b1 रूट 3, और y भी एस में है, तो y माना हमने a2 प्लस b2 रूट 3, और हमें दिखाना है कि x माइनस वाई क्या होगा a1 माइनस a2 प्लस b1